नितिन गडकरी अपने बयानों की वजह से तो जाने जाते हैं, लेकिन वो अभिनव प्रयोगों की वजह से भी जाने जाते हैं, नई नई तकनीकों को लाने के लिए भी जाने जाते हैं। और ख़ास तौर पर टोल को लेकर, फास्टैग को लेकर, सड़कों को लेकर जो जो भी काम उन्होंने किए हैं, उन्होंने नितिन गडकरी को एक अलग पहचान दिलाई। ये बात अलग है कि राजनीतिक लिहाज से संसदीय बोर्ड से बाहर होना हो, उनके बयानों का वायरल होना हो, प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय नेतृत्व के साथ में उनकी जो दूरियां दिखाई पड़ती हैं उसका मामला हो, ये सारी चीज़ें भी उन्हें चर्चा में बनाए रखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह है उनका काम, उनके काम करने का तरीका और कुछ ऐसी नई तकनीक जो अभी तक ना देखी गई हो। बहरहाल उन्होंने ऐसा ही एक और काम किया जिसके बारे में इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब टोल प्लाजा पर वाहनों की नंबर प्लेट पहचान कर ऑटोमेटिक प्रणाली से टोल वसूला जाएगा। केंद्र सरकार ने इसका पायलट परीक्षण शुरू किया है। सरकार का मानना है कि इससे टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ घटेगी और जो वाहन हाईवे पर जितना चलेगा ठीक उतना ही शुल्क उससे वसूला जाएगा। ये जानकारियां केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 19वीं इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट में दी। अपने संबोधन में गडकरी ने बताया कि परीक्षण की जा रही टोल वसूलने की नई प्रणाली ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा तकनीक पर आधारित है। इसमें शुल्क वसूलने के लिए वाहन को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटेड टोल प्लाजा पर लगे कैमरे ही नंबर प्लेट देखकर टोल वसूल लेंगे। गडकरी ने कहा कि इसमें यातायात बिना रुके या धीमा हुए चलता रहेगा और जो वाहन हाईवे पर जितना चलेगा उतना ही शुल्क लगेगा। समिट में भारत अमेरिकी संबंधों पर गडकरी ने कहा कि दोनों स्वाभाविक सहयोगी एक दूसरे की प्रगति में योगदान देते आए हैं, हमेशा आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग भी दर्शाया है। उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को भारत के सड़क निर्माण परियोजनाओं, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के उत्पादन और रोपवे, केबल कार आदि सेवाओं के विकास में निवेश का आमंत्रण दिया। भारत के लिए हाईवे कितने अहम हैं वो भी जानिए। 2014 में देश में 91,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग थे। आज ये 1.47 लाख किलोमीटर लंबे हैं। 2025 तक इन्हें 2 लाख किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 70% माल और उत्पाद परिवहन और 90% यात्री सड़क परिवहन आज भी सड़कों से होता है। सड़क यात्रा में 14% समय बचाने पर परिवहन लागत 2.5% घट जाती है। 110 करोड़ लीटर ईंधन बचेगा। देखिए, नितिन गडकरी लगातार ईंधन के पर्यायों पर काम करते रहे। वो हमेशा ईंधन पर डिपेंडेंसी कम करने की बात कहते हैं, बायो ईंधन की बात करते हैं और कई ऐसे इनोवेशंस हैं जिनको लेकर उनकी साइंटिफिक सोच सामने आती है। अब अगर वो 110 करोड़ लीटर ईंधन बचाने की बात करते हैं तो कार्बन उत्सर्जन भी 250 करोड़ किलो प्रतिवर्ष कम होगा, यानी प्रदूषण को भी कम करने का एक प्रयास इससे हो पाएगा। नितिन गडकरी ने टोल प्लाजा पर कुछ बड़ी बातें कही हैं। इनमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो समझने जैसी हैं। 3 साल में 8 मिनट से 47 सेकंड पर आई टोल वेटिंग। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा एक समय पर रहा है कि टोल प्लाजा पर लंबी लंबी लाइंस लगती थी, लोग घंटों तक टोल प्लाजा पर खड़े रहते थे। तो 8 मिनट एक औसत टाइम बताया जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टोल प्लाजा थे जहां पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। 2018-19 में, बहुत पुरानी बात नहीं है, टोल प्लाजा पर वाहन औसतन 8 मिनट रुकते थे। 2020 में फास्टैग शुरू हुआ, इससे आज वेटिंग टाइम 47 सेकंड रह गया औसत। अब भी कई प्लाजा पर ज़्यादा समय लग रहा है। ये बात भी सही है क्योंकि वो शहरों के नज़दीक या घनी आबादी के बीच होते हैं, इसलिए इनमें सुधार की ज़रूरत है। और इसीलिए ये जो प्लेट वाला नया एक्सपेरिमेंट है ये किया जा रहा है और इससे ये वेटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। 2024 तक 15,000 किलोमीटर के इंटेलिजेंट हाईवे बनेंगे। इंटेलिजेंट हाईवे भी समझने जैसे हैं। यातायात सुधारने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा है। ये सभी नए और मौजूदा 4 लेन हाईवे पर लागू होगा। 2024 तक 15,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम से सुधारे जाएंगे, जिससे सड़क हादसे घटेंगे। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि इसमें मैन हैंडलिंग ना हो, लोगों की ज़रूरत ना पड़े। कहीं पर भी जहाँ भी आपको एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हो या फिर वेटिंग या ट्रैफिक जैम की समस्या हो, कोई खतरनाक मोड़ हो, ऐसी तमाम जगहों को वेल इक्विप किया जाएगा या नई तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे इन चीज़ों में कमी लाई जाए, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो वेटिंग हो, चाहे वो जैम्स हो। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाने का विकल्प भी है साथ में। पिछले महीने ही गडकरी ने बताया था कि वाहनों में उपग्रह आधारित ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाकर टोल वसूलने का भी विकल्प सरकार के पास है। इससे वाहन मालिक के बैंक खाते से खुद ही पैसा कटेगा। अब दूसरा विकल्प नंबर प्लेट्स का बताया गया है, जो फास्टैग की तरह ही काम करेगा। उन्होंने कहा इन दोनों में से किसे चुने, अभी अंतिम निर्णय लेना बाकी है, यानी इनमें से कौन सा निर्णय होना है ये अभी बाकी, और 2 विकल्प अभी
सामने मौजूद हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कई नई योजनाओं के बारे में भी बताया है, जिनमें इलेक्ट्रिक हाईवे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे हाईवे पर चलते हुए भारी वाहनों, ट्रक और बसों को ओवरहेड बिजली के तारों से चार्जिंग मिलती रहेगी। इससे ट्रैफिक जैम नहीं होगा, यात्रा समय भी बचेगा। ये सौर और पवन ऊर्जा पर आधारित होंगे, जिससे इलेक्ट्रिक परिवहन व्यवस्था विकसित होगी, जो सरकार का लक्ष्य है। सरकार 10,000 किलोमीटर लंबे 27 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इन पर 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सभी टोल प्लाजा भी सौर ऊर्जा से चलेंगे। इससे सड़कों पर हादसे रुकेंगे, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान क्लियरेंस पाने और इन्हें तेजी से पूरा करने में मदद करेगा। हाईवे निर्माण के दौरान मार्ग में आए 27,000 वृक्षों को सफलता से ट्रांसप्लांट किया जाएगा और साथ ही 3 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे, नए पौधे भी लगाए जाएंगे। सरकार ट्री बैंक नीति ला रही है, जिससे NHAI, NHIDCL, एयरपोर्ट और पोर्ट अथॉरिटी ये सभी काटे गए वृक्षों की जगह पौधारोपण को बढ़ावा देंगे। हर काटे गए और रोपे गए पौधे का रिकॉर्ड ट्री बैंक में रहेगा। इन्हें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाले समय में एक बड़ी सुखद तस्वीर को पेश करती हैं। देखना है ये कितनी क्रियान्वित होती हैं। और एक ऐसे समय पर संसदीय बोर्ड से जब बाहर हुए नितिन गडकरी, तो प्रश्न उठने लगा कि क्या वो बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व से दूर हो रहे हैं। हालांकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, उन्हें औकात से ज़्यादा मिला है पार्टी में। ये सारी बातें बताती हैं कि उनका पूरा फोकस अपने विभाग पर है। एक और बात याद रखने जैसी है, जिस समय मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा था तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए ये बात खुद गडकरी ने साझा की है कि उनसे पूछा गया था कि आप कौन सा मंत्रालय चाहते हैं। उन्होंने कहा था रोड। जब उनसे ये कहा गया कि ये तो बड़ा छोटा पोर्टफोलियो है आपके कद के लिहाज से, तो उन्होंने कहा था मुझे ये पसंद है, इसमें मेरी विशेषज्ञता, इसमें मैं काम करना चाहता हूँ। और सच में नितिन गडकरी इस पर काम कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।